नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की क्लास में हम CBLU यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ हिंदी। अगर आपको किसी और पेडागोजी सब्जेक्ट पे या हिंदी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट नहीं है, कोई दो और पेडागोजी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा। या जिन स्टूडेंट्स का हिंदी फर्स्ट पेडागोजी सब्जेक्ट है, तो आप अपना दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट कौन सा है वो कमेंट करिएगा, ताकि उन पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है। एंड बाकी क्वेश्चंस का जो PDF है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स के PDF की नीड है, आप आसान भाषा में इजी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो पेड PDF रहता है विच विल कॉस्ट यू 125 रुपीज पर सब्जेक्ट। हिंदी है तो हिंदी मीडियम में ही होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा नहीं। ये कॉपी पेस्ट हुई है लाइन बाकी वाली PPT से, तो इंग्लिश मीडियम इग्नोर करना, हिंदी मीडियम में ही रहेगा। तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो या PDF डायरेक्टली व्हाट्सएप से लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 11-12 प्रश्न ही मैंने इसमें डाले हैं और ये इनफ है आपके एग्जाम के लिए। मातृभाषा क्या महत्व है, मातृभाषा का क्या महत्व है, और मातृभाषा के रूप में हिंदी की ये जहां पे भी ये दो मात्रा हो ना, वहां समझ लेना ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला में है। ठीक है। कि विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और हिंदी शिक्षण के महत्व व सिद्धांत बताइए। दूसरा है भाषा शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित, ये बहुत जो है डिटेल में जाएगा आंसर। अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। ब्लूम टेक्सोनॉमी से लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न है भाषा कौशलों से आप क्या समझते हैं। 4 कौशल होते हैं भाषा के: श्रवण, भाषा पठन, लेखन, श्रवण LSRW। भाषा ये आपका हो गया मौखिक कौशल, बेसिकली बोलने वाला। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इंग्लिश में बोले तो ये आपका हो गया सुनना, बोलना, और ये आपका हो गया पढ़ना और लिखना। इसको बोलेंगे हम वाचन कौशल। ठीक है। तो ये 4 कौशल के बारे में आपको लिखना होगा। भाषा संबंधी कौशलों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर इनके विकास का महत्व बताएं। ये जो ब्रैकेट है ये मैंने दिया आपकी हेल्प के लिए, यहाँ पे एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना से आपका क्या अभिप्राय है। दैनिक पाठ्य योजना का प्रारूप बताते हुए एक दैनिक पाठ्य योजना बनानी भी है अपनी मर्जी से, किसी भी टॉपिक या किसी भी क्लास की। 6 to 8 क्लास की बनाइएगा। ठीक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और फिर आप B.Ed कर रहे हो तो आप 9 to 12 की भी बना सकते हो। ठीक है। तो पाठ्य योजना का महत्व और रूपरेखा के बारे में बताना है। अब देखो ये जो पाठ्य योजना है जब भी बनाने को आती है तो टाइम लगता है, प्लस आपको चाहिए होता है पेंसिल, स्केल। तो अपना एक प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये नहीं कि सिर्फ देख लिया, नहीं, ड्रॉ करके पूरा एक लेसन प्लान लिख कर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है। हमारा जो आंसर्स वाला PDF है, सारे क्वेश्चन के आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF, उसमें मैंने हैंड रिटन पाठ्य योजना लगाई हुई है। ठीक है। चलो 5वां है सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या क्या अभिप्राय है। हिंदी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालो। अगला है इकाई योजना से आप क्या समझते हो। एक दैनिक पाठ्य योजना, ये दैनिक पाठ्य योजना से किन अर्थों में भिन्न है, मतलब इकाई योजना और पाठ्य योजना के बीच अंतर बताना है। ठीक है। एक पाठ्य योजना का उदाहरण भी दो, वो उदाहरण ये यही वाला है जो यहाँ बोला था ना कि पाठ्य योजना बना के दिखाओ, उसी की बात हो रही है। फिर एक क्वेश्चन पद्य या गद्य पे आएगा कि पद्य गद्य शिक्षण का क्या अर्थ है। माध्यमिक स्तर पर पद्य गद्य शिक्षण के उद्देश्य, विधियों, सोपानों पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं और हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों को विस्तार से इनका वर्णन करें।
9वां प्रश्न है, गृह कार्य से आपका क्या अभिप्राय है? हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए संशोधन की प्रक्रिया, तकनीक एवं विधियों का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए विधियों पर विस्तार से चर्चा करें। 11वां प्रश्न मूल्यांकन पे, ये भी लगभग हर साल आता है, तो मतलब इसको ज्यादा अच्छे से कर लेना, आएगा ही आएगा। इसका अर्थ बताना है और शिक्षण में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के स्वरूप प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 12वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय किन गुणों का, विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी आता है हर साल, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हैं अत्यंत 12 महत्वपूर्ण प्रश्न इस सब्जेक्ट से। ये करो, आप एग्जाम के लिए टोटली रेडी हो जाते हो। बाकी आई विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट आपका कौन सा है, कमेंट्स में बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, सीटेट की क्लासेस हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे शुरू हो चुकी हैं, तो अगर आप सीटेट की क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये रहेगा बेस्ट मौका। शुरू से ही एक बैच के साथ जुड़ना हमेशा बेस्ट रहता है, तो आप बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।